ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। एक बार फिर से आपका स्वागत है शिव शंभू यूट्यूब चैनल पर। अभी तक हमने श्री रुद्र संहिता खंड 2 के 22 अध्याय देख चुके हैं। अब 23वां अध्याय है शिव द्वारा ज्ञान और मोक्ष का वर्णन। ब्रह्मा जी बोले, हे महर्षि नारद, भगवान शिव और सती के हिमालय से वापस आने के पश्चात वे पुनः पहले की तरह कैलाश पर्वत पर अपना निवास करने लगे। एक दिन देवी सती ने भगवान शिव को भक्ति भाव से नमस्कार किया और कहने लगी, हे देवादिदेव महादेव कल्याण सागर, आप सभी की रक्षा करते हैं। हे भगवान, मुझ पर भी अपनी कृपा दृष्टि कीजिए। प्रभु, आप परम पुरुष और सबके स्वामी हैं। आप रजोगुण, तमोगुण और सत्वगुण से दूर हैं। आपको पति रूप में पाकर मेरा जन्म सफल हो गया। हे करुणा निधान, आपने मुझे हर प्रकार का सुख दिया है तथा मेरी हर इच्छा को पूरा किया है, परंतु अब मेरा मन तत्वों की खोज करता है। मैं उस परम तत्व का ज्ञान प्राप्त करना चाहती हूँ जो सभी को सुख प्रदान करने वाला है, जिसे पाकर जीवन संसार के दुखों और मोह माया से मुक्त हो जाता है और उसका उद्धार हो जाता है। प्रभु, मुझ पर कृपा कर आप मेरा ज्ञान वर्धन करें। ब्रह्मा जी बोले, मुने, इस प्रकार आदि शक्ति देवी सती ने जीवों के उद्धार के लिए भगवान शिव से प्रश्न किया। उस प्रश्न को सुनकर महान योगी, सबके स्वामी भगवान शिव प्रसन्नतापूर्वक बोले, हे देवी, हे दक्ष नंदिनी, मैं तुम्हें उस अमृतमयी कथा को सुनाता हूँ जिसे सुनकर मनुष्य संसार के बंधनों से मुक्त हो जाता है। यही वह परम तत्व विज्ञान है जिसके उदय होने से मेरा ब्रह्म स्वरूप है। ज्ञान प्राप्त करने पर उस विज्ञानी पुरुष की बुद्धि शुद्ध हो जाती है। उस विज्ञान की माता मेरी भक्ति है। यह भोग और मोक्ष रूप को प्रदान करती है। भक्ति और ज्ञान सदा सुख प्रदान करता है। भक्ति के बिना ज्ञान और ज्ञान के बिना भक्ति की प्राप्ति नहीं होती है। हे देवी, मैं सदा अपने भक्तों के अधीन हूँ। भक्ति दो प्रकार की होती है, सगुण और निर्गुण। शास्त्रों से प्रेरित और हृदय के सहज प्रेम से प्रेरित भक्ति श्रेष्ठ होती है, परंतु किसी वस्तु की कामना स्वरूप की गई भक्ति निम्न कोटि की होती है। हे प्रिय, मुनियों ने सगुणा और निर्गुणा नामक दोनों भक्तियों के 9 भेद बताए हैं। श्रवण, कीर्तन, स्मरण, सेवन, दास, अर्चन, वंदन, सख्य और आत्मसमर्पण ही भक्ति के अंग माने जाते हैं। जो एक स्थान पर स्थिरता पूर्वक बैठकर तन मन को एकाग्रचित्त करके मेरी कथा और कीर्तन को प्रतिदिन सुनता है, इसे श्रवण कहा जाता है। जो अपने हृदय में मेरे दिव्य जन्म कर्मों का चिंतन करता है और उसका अपनी वाणी से उच्चारण करता है, इसे भजन रूप में गाना ही कीर्तन कहा जाता है। मेरे स्वरूप को नित्य अपने आसपास हर वस्तु में तलाश कर मुझे सर्वत्र व्यापक मानना तथा सदैव मेरा चिंतन करना ही स्मरण है। सूर्य से निकलने से लेकर रात्रि तक हृदय और इंद्रियों से निरंतर मेरी सेवा करना ही सेवन कहा जाता है। स्वयं को प्रभु का किंकर समझकर अपने हृदयामृत के भोग से भगवान स्मरण दास्य कहा जाता है। अपने धन और वैभव के अनुसार 16 उपचारों के द्वारा मनुष्य द्वारा की गई मेरी पूजा अर्चन कहलाती है। मन, ध्यान, वाणी से मंत्रों का उच्चारण करते हुए इष्ट देव को नमस्कार करना वंदन कहा जाता है। ईश्वर द्वारा किए गए फैसले को अपना हित समझकर उसे सदैव मंगल मानना ही सख्य है। मनुष्य के पास जो भी वस्तु है वह भगवान की प्रसन्नता के लिए उनके चरणों में अर्पण कर उन्हें समर्पित कर देना ही आत्मसमर्पण कहलाता है। भक्ति के यह 9 अंग भोग और मोक्ष प्रदान करने वाले हैं। ये सभी ज्ञान के साधन मुझे प्रिय है। मेरी सांगोपांग भक्ति ज्ञान और वैराग्य को जन्म देती है। इससे सभी अभीष्ट फलों की प्राप्ति होती है। मुझे मेरे भक्त बहुत प्यारे हैं। तीनों लोकों और चारों युगों में भक्ति के समान दूसरा कोई भी सुखदायक मार्ग नहीं है। कलयुग में जब ज्ञान और वैराग्य का ह्रास हो जाएगा, तब भी भक्ति ही शुभ फल प्रदान करने वाली होगी। मैं सदा ही अपने भक्तों के वश में रहता हूँ। मैं अपने भक्तों की विपरीत परिस्थिति में सदैव सहायता करता हूँ और उसके सभी कष्टों को दूर करता हूँ। मैं अपने भक्तों का रक्षक हूँ। ब्रह्मा जी बोले, नारद, देवी सती को भक्त और भक्ति का महत्व सुनकर बहुत प्रसन्नता हुई। उन्होंने भगवान शिव को प्रणाम किया और पुनः शास्त्रों के बारे में पूछा। वे यह जानना चाहती थी कि सभी जीवों को उद्धार करने वाला, उन्हें सुख प्रदान करने वाला, सभी साधनों का प्रतिपादक शास्त्र कौन सा है। वे ऐसे शास्त्र का महात्म्य सुनना चाहती थी। सती का प्रश्न सुनकर शिव जी ने प्रसन्नतापूर्वक सब शास्त्रों के विषय में देवी सती को बताया। महेश्वर ने 5 अंगों सहित तंत्र शास्त्र, यंत्र शास्त्र तथा सभी देवेश्वरों की महिमा का वर्णन किया। उन्होंने इतिहास की कथा भी सुनाई, पुत्र और स्त्री के धर्म की महिमा भी बताई।
मनुष्य को सुख प्रदान करने वाले वैद्यक शास्त्र तथा ज्योतिष शास्त्र का भी वर्णन किया। भगवान शिव ने भक्तों का महात्म्य और राजधर्म भी बताया। इसी प्रकार भगवान शिव ने सती को उनके पूछे सभी प्रश्नों का उत्तर देते हुए सभी कथाएं सुनाई। तो ये 23वां अध्याय था, जिसमें शिव द्वारा ज्ञान और मोक्ष का वर्णन किया गया है। भक्ति के बारे में बताया गया है, कितने प्रकार की भक्ति होती है। तो ये सारे वर्णन 23वें अध्याय में किया गया है। तो इसी प्रकार आप सुनते रहिए। हम आगे देखेंगे 24वां अध्याय अगले वीडियो में। ओम नमः शिवाय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।